नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्वेताश्वतरोपनिषद, जिसमें चर्चा का विषय यह है कि सृष्टि का कारण अगर ब्रह्म नहीं तो क्या है। जब उन्होंने इस समस्या पर ध्यान योग से विचारना शुरू किया तो देखा, ते ध्यान योग अनुगता अपश्यन। क्या देखा? यह देखा कि परमात्मा की दिव्य शक्ति, जो अपने गुणों की महानता के कारण छिपी हुई है, निगूढ़ है। देव आत्मशक्तिम स्वगुणे निगूढ़ाम। वही सृष्टि का कारण है। वही वस्तु दिख सकती है जो निगुण नहीं है। जो व्यक्त है सीमित है, जो महान है इतनी महान कि विश्व भर में व्याप्त है, निगूढ़ है, वह दिखेगी कैसे? दिखने के लिए वस्तु को सीमाबद्ध होना चाहिए। वह आत्मशक्ति तो सीमाओं से बंधी हुई नहीं है। वह आत्मशक्ति जितने भी सृष्टि के उत्पत्ति के संभव कारण गिनाए गए हैं, उन सबको यह कारणानि निखिलानि तानि, जो काल से लेकर आत्मा तक पहले गिनाए गए हैं, प्रथम कारण काल से लेकर अंतिम कारण आत्मा तक, काल आत्मयुक्तानि, उन सब को अकेली व्यवस्था में रख रही है। अधितिष्ठति एकः। उन्होंने देखा कि सृष्टि ब्रह्मचलित एक चक्र है। उन्होंने सृष्टि में एक चक्र की कल्पना की। चक्र का अर्थ है पहिया। पहिए की परिधि को नेमि कहते हैं। इस परिधि पर ही पहिया घूमता है, उसी पर गति करता है। इस सृष्टि चक्र को नेमि, इसकी परिधि सिर्फ एक प्रकृति है, एक नेमिम। इस परिधि के 3 वृत्त हैं, 3 लपेट हैं। त्रिवृत्तम। ये 3 लपेट कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये 3 लपेट प्रकृति पर चढ़े हुए हैं। पहिया जैसे आगे जाता है, दाएं जाता है या बाएं जाता है, उसके 3 मार्ग हैं। त्रिमार्ग भेदम। इस प्रकार सृष्टि चक्र उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय, इन 3 मार्गों में चल रहा है। इस सृष्टि चक्र के चलने के निमित्त अर्थात कारण 2 हैं। जीवात्मा के शुभ कर्मों के कारण शुभ फल, अशुभ कर्मों के कारण अशुभ फल, द्विनिमित्तम। परंतु शुभ अशुभ किसी भी प्रकार का कर्म हो, संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है, सृष्टि चक्र के चलने का एक मुख्य कारण एक है, और वह है मोह। एकम मोहम। ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि संसार का चक्र हमारे मोह के कारण ही चल रहा है। मोह हमें शुभ की तरफ भी ले जाता है, अशुभ की तरफ भी, परंतु इसकी सृष्टि चक्र की व्यवस्था को नहीं कर सकता। पर ब्रह्म परमात्मा ही इस व्यवस्था का अधिष्ठाता है। काल आदि जड़ हैं जो व्यवस्था नहीं कर सकते। आत्मा स्वयं सुख दुख भोगता है, इसलिए वह भी अपनी ही इस व्यवस्था का अधिष्ठाता नहीं हो सकता। परमात्मा ही इस व्यवस्था का कारण हो सकता है, क्योंकि उसे अपना कुछ लेना देना नहीं है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी श्वेताश्वतरोपनिषद का अध्ययन जारी रहेगा। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।